तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में बात होगी यूएई और इंडिया के बीच में ब्रह्मोस को लेकर के जो डील चल रही है, जिस पर बातचीत शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द यूएई भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा। दरअसल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग शुरू हुई 28 फरवरी से, और ईरान ने जितने अटैक किए मैक्सिमम अटैक उसके यूएई पर ही रहे, उन सब के बीच यूएई को भारत में एक भरोसेमंद मित्र दिखता है। और यूएई ने यह तय किया कि वो भारत से अपने रक्षा को लेकर के डील साइन करेगा और बहुत जल्द यूएई भारत से ब्रह्मोस और आकाश तीर ये दो चीजें खरीदेगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अब भारत के जो मिसाइल हैं वो मिडिल ईस्ट में गरजने को तैयार है, वो मिडिल ईस्ट में अपनी जगह बनाने को तैयार है। तो नाउ इंडियन मिसाइल्स आर इन गल्फ। और केवल मिसाइल ही नहीं, केवल ब्रह्मोस ही नहीं, बल्कि जो हमारा डिफेंस, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर है, उसको भी लेकर के यूएई यहां पर इंटरेस्ट शो कर रहा है ना। जहां तक रही बात ब्रह्मोस की, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये इंडिया और रशिया के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर था। और ब्रह्मोस की जो ताकत है वो हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत देखी और इसी वजह से लगातार ब्रह्मोस की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती हुई चली जा रही है। आप देखिए, चाहे वो ब्राजील है, चाहे वो चिली है, चाहे वो थाईलैंड है, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस खरीदने को तैयार हैं। ऑलरेडी कई देशों से ये डील साइन भी हो चुकी है। अब यहां पर यूएई भारत का एयर डिफेंस भी खरीदने को तैयार है, जो दैट इज आकाश तीर। इसका भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। इसकी भी डिमांड इस समय दुनिया भर में बची हुई है आकाश को लेकर के, और यूएई इसमें भी इंटरेस्ट शो कर रहा है। अच्छा, जहां तक रही बात ब्रह्मोस की ना, ब्रह्मोस की सबसे खास बात जानते हैं क्या? एक तो उसकी स्पीड, दूसरा उसको आप कहीं से भी फायर कर सकते हैं। मतलब आप उसको लैंड से भी फायर कर सकते हैं, आप उसको एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, आप उसको वाटर से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ब्रह्मोस जो है वो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली, अगर हम मिसाइलों की बात करें तो उसमें एक ये मिसाइल बन चुकी है। और लगातार भारत की ये जो मिसाइल है वो वर्ल्ड में अपनी जगह बना रही है। अब देखिए, गल्फ में भी जगह बनती हुई नजर आ रही है और यूएई अब भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर के वो डील साइन करता हुआ नजर आएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आखिरकार में यूएई को इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जिस तरीके से गल्फ रीजन में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है और जब से ये जंग शुरू हुई है अमेरिका और ईरान के बीच, ईरान ने हमेशा सारे आरोप जो है ना वो यूएई पर लगाए हैं। ईरान का साफ साफ कहना है कि यूएई जो है ना वो इस अटैक के पीछे है। यूएई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, यूएई ने उस अटैक को कभी कंडेम भी नहीं किया। और ईरान लगातार यूएई से बहुत नाराज है इस पूरे एपिसोड के बाद, इस पूरे जंग के बाद। और आप देखिए, अभी ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी हमारे देश में, भारत में ही हुआ था। तो किस तरीके से वो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन गया था ईरान और यूएई को लेकर के। मतलब ईरान और यूएई वर्सेस हो गया था। ईरान पूरा खुल करके ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में खुल करके ईरान ने यूएई पर आरोप लगाया। और अभी आप देखिए, ब्रिक्स का एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग जो हुई ब्रिक्स की, उसमें एक बार फिर ईरान ने यह पूरा आरोप यूएई के ऊपर लगाया कि यूएई इज रिस्पॉन्सिबल और यूएई ने अमेरिका की मदद की है ड्यूरिंग दिस अटैक ऑन ईरान। और खास तौर से आप देखें अगर इस पूरे गल्फ रीजन में, तो आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया की दोस्ती इधर पाकिस्तान से हुई। 2025 में सऊदी और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया, जिसमें कहा गया कि एक नाटो जैसा पैक्ट है जहां एक पर हमला दोनों पे हमला। और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से अपने आप को डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए बात कर रहा है।
कि भाई अगर कल को सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो सऊदी अरेबिया की रक्षा करेगा। ये वादा इसमें किया गया। तो कहा गया कि एक नाटो जैसा पैक्ट सऊदी और पाकिस्तान के बीच में हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें एक पाकिस्तानी है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और सऊदी अरेबिया के पास भाई पैसा है। तो पाकिस्तान को पैसा चाहिए, सऊदी अरेबिया को अपनी सुरक्षा चाहिए। और इस पूरे गल्फ रीजन में अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें, तो एक डोमिनेंस की यहां पर लड़ाई चलती है। एक डोमिनेंस का दरअसल यहां पे दौड़ मची हुई। मैं आपको क्लियर कट बताता हूं बहुत आसान सी भाषा में। ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये सब आपस में दरअसल एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, और सारे मुस्लिम कंट्रीज में एक ये एम्बिशन है कि हम मुस्लिम देशों को डोमिनेट करेंगे। दिस कंट्री शुड लीड द मुस्लिम वर्ल्ड। आप देखिए ईरान चाहता है कि वो मुस्लिम जगत का जो है वो बादशाह बने, इसीलिए ईरान चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया, बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी, एक से एक खतरनाक हथियार होंगे, तो सारे मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसके अंडर काम करेंगे। टर्की देख लीजिए, वो अलग इस बात को लेकर के एम्बिशन रखता है, खलीफा का शासन। इजिप्ट अलग रखता है, पाकिस्तान अलग रखता है, वो कहता है हमारे पास तो न्यूक्लियर आर्सेनल है एंड पाकिस्तान मस्ट लीड दी मुस्लिम वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया कहता है भाई हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमको चाहिए, हम लीड करें। यूएई कहता है हम करें। तो ऑटोमेटिकली इन सारे देशों में जो एक दौड़ है मुस्लिम जगत का लीडर बनने की, उसकी वजह से ये सारे कंट्रीज आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन में नजर आते हैं। आप देखिए अभी हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच भी जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट नजर आया, सऊदी वर्सेस यूएई हो गया। और इस पूरे जंग में अगर आप देख ले तो ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई पर ही किए। सऊदी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो यूएई को लगा कि अब ऐसी कंडीशन में यूएई के लिए कौन वो देश है जो उसकी सुरक्षा कर सकता है। तो अभी तक दरअसल जितने ये गल्फ कंट्रीज थे मिडिल ईस्ट वाले, ये वेस्ट की तरफ देखते थे, अमेरिका स्पेशली, कि अमेरिका इनकी सुरक्षा की गारंटी लेता था। अमेरिका के बेसेस हुआ करते थे, अमेरिका इनको जो है डिफेंस इक्विपमेंट सेल आउट किया करता था। बट इस वॉर में ये क्लियर हो गया कि अमेरिका इज गुड फॉर नथिंग, अमेरिका तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, तुम्हें अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। अब यूएई को ये रियलाइज हुआ कि यार अगर सऊदी पाकिस्तान के पास चला गया है तो हम कहां जाएं, हम चाइना के पास जाएं कि हम इंडिया के पास जाएं। तो द बेटर ऑप्शन अवेलेबल टू यूएई वाज इंडिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज इक्विपमेंट की भी पोल खुल गई ऑपरेशन सिंदूर में। और ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस दिखाया, रफाल ने जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस दिखाया। तो अब यूएई के पास ये ऑप्शन था कि भैया वेस्ट से हटो और जरा इंडिया की तरफ आ जाओ। तो उसने वेस्ट को बाईपास कर दिया, उसने चाइना को बाईपास कर दिया, टाटा बोल दिया चाइना को कि तुम्हारे हमने देख लिए वेपन, तुम्हारे हमने देख लिए इक्विपमेंट किस लायक हैं, तुम हटो। अब हम जा रहे हैं भारत के पास, और भारत के पास अब हम भारत से ब्रह्मोस और आकाश तीर जैसी डील साइन करेंगे और हम भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे। ज्यादा रिलायबल जो है उसको भारत नजर आया। और खास तौर से अगर आप देखें तो ये जो ईरान वर्सेस यूएई हुआ है, आप देखिए मैंने आपको बताया कि ईरान लगातार इस बात को लेकर के यूएई से नाराज है। यूएई पर उसने आरोप भी लगाया कि यूएई इन्वॉल्व है इस अटैक में, और खास तौर से ओपनली ईरान ने बोल दिया दैट यूएई हैज सीक्रेट रोल इन द वॉर, इन्वॉल्व डजन ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान। मतलब कहीं ना कहीं यूएई का बहुत सीक्रेट रोल रहा है, बहुत सीक्रेट रोल रहा है। ये ईरान लगातार कहता हुआ आ रहा है नजर। और इसीलिए आप देखेंगे इस पूरे अटैक में, आप देखिए ईरान ने जितने अटैक किए हैं, सबसे ज्यादा अटैक जानते हैं उसका किसके ऊपर हुआ है? उसका अटैक यूएई पर ही हुआ है। आप देखिए 450 मिसाइलें, 2000 प्लस ड्रोन से अटैक ईरान यूएई पे कर चुका है। इतने अटैक ईरान ने अकेले यूएई पर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो यूएई से बहुत नाराज है, तभी तो अटैक किया है ना। अब वो यूएई से क्यों नाराज है?
क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया तो इन गल्फ कंट्रीज में किसी भी मुस्लिम कंट्री ने ईरान का साथ नहीं दिया। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया क्यों नहीं ईरान का साथ दिया, क्योंकि ये आपस में नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। सऊदी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए, यूएई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए, क्योंकि उसको पता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो ईरान इज गोइंग टू डोमिनेट अस। तो बल्कि ये लोग तो चाहते हैं जस्ट फिनिश ईरान, खत्म कर दो ईरान को। बीच में तो ये भी न्यूज निकल के आई थी कि सऊदी अरेबिया ने प्रोवोक किया अमेरिका को कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं, जस्ट अटैक ऑन ईरान, जस्ट अटैक ईरान, ईरान पे हमला करो, अमेरिका से सऊदी ने कहा। और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला बोल दिया, क्योंकि ये लोग खुद चाहते हैं कि ईरान जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, ताकि ईरान के पास ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो, ना कोई न्यूक्लियर आर्सेनल हो। और ईरान जो ये सपना देखता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, हुथी, हमास की मदद से कि हम डोमिनेट करेंगे इस पूरे रीजन को, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा आप देख लीजिए, यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर रखा है। इस वजह से भी ईरान बहुत नाराज रहता है यूएई से। तो ऑटोमेटिकली यूएई को भी अब अपनी रक्षा करनी है, और यूएई को अपनी रक्षा करने के लिए भारत की याद आ गई, और भारत ने भी दोस्ती का हाथ यूएई की तरफ बढ़ाया। हमारे रिलेशंस तो सऊदी के, गल्फ के सभी कंट्री से अच्छे चलते, चाहे सऊदी हो चाहे यूएई हो। अब आप देखिए, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई पहुंचे थे, यूरोप के दौरे पे जाना था, लेकिन एक छोटा सा विजिट उन्होंने यूएई का किया। इसी 2026 में जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति एकाएक भारत आ गए थे 3 घंटे के लिए। फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब यूरोप जा रहे थे, लेकिन जाते जाते उनका पहला विजिट जो था वो यूएई का था। और इंडिया और यूएई के बीच में इस समय जो स्ट्रैटेजिक अलायंस, जो डिफेंस अलायंस हो रहा है, वो अपने आप में एक नई कहानी लिख रहा है। इसमें भारत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है इन मिडिल ईस्ट। सऊदी पाकिस्तान की तरफ गया जरूर है, लेकिन सऊदी का भारत के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा है, इंडिया का यूएई के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा है। तो भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने का डील साइन किया। मैंने अभी आपके सामने कई नाम लिए, वियतनाम, फिलीपींस, आप देखिए थाईलैंड से लेकर के, ब्राजील से लेकर, चिली से लेकर, सऊदी अरेबिया, आपका साउथ अफ्रीका तक, ये सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया से ब्रह्मोस लेना चाहते हैं। अब इंडिया को एक नया कस्टमर मिला है इन द फॉर्म ऑफ यूएई, और इंडिया और यूएई के बीच में ये एक नई दोस्ती जो एक हुई है, नई इबारत, एक नई कहानी अब ये डील लिखेगी। तो एक तरफ भारत के लिए फायदेमंद है कि यूएई जैसा पार्टनर हमको मिलेगा, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यूएई को फायदा यह है कि भारत जैसा उसको पार्टनर मिलेगा जो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी देगा, जिसके डिफेंस जो है वो उसको धोखा नहीं देंगे, जस्ट लाइक चाइना जो पाकिस्तान को धोखा दे दिया, ऐसा नहीं होगा यूएई के साथ। तो इसलिए यूएई ने भारत की तरफ देखा, और अब भारत से वो ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत जल्द खरीदेगा। तो ये सब बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से है दोस्तों। और जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही माना जाता है, पिक एंड चूज। जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है जहां आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।